नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर कुछ नफरती चेहरे, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे और मेरे हाथ में एक पन्ने की यह चिट्ठी है। यह चिट्ठी आज ही देश के एक मशहूर कॉमेडियन ने इन नफरती पुतलों के आका यानी इनके संगठन को लिखी है। इस चिट्ठी में लिखी एक एक लाइन को आप गौर से सुनिए और समझिए कि देश में हो क्या रहा है। क्यों कोई कलाकार इस तरह की चिट्ठी लिखने को मजबूर हो रहा है। मोदी राज में उनके ही कुल गोत्र के किसी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन को ऐसी चिट्ठी लिखने के लिए हौसला भी चाहिए और जोखिम मोल लेने की हिम्मत भी। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? जब आप इस चिट्ठी में लिखी लाइनों को गौर से सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। चिट्ठी लिखने वाले का नाम है कुणाल कामरा, पाने वाले का नाम है विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी से पारिवारिक रिश्ते वाला एक संगठन। जिस लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी गई है उसके ऊपर लिखा है सो कॉल्ड कॉमेडियन। अब आगे चिट्ठी के मजमून को सुनिए। आदरणीय हिंदू परिषद, मैंने आपके नाम के साथ विश्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के हिंदुओं ने आपको अपने धर्म की ठेकेदारी दी है या आपने खुद से तय किया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कहता है। वाकई सही सवाल, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के हिंदुओं ने इन्हें ठेकेदारी दे दी है हिंदुओं की। बहरहाल आगे, आपने गुड़गांव में होने वाला मेरा शो क्लब के मालिक को धमकी देकर कैंसिल करवा दिया। उस बेचारे को क्या दोष दूं? उसको बिजनेस करना है, गुंडों से कैसे उलझेगा, ना पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा भी तो पुलिस तुम्हारे ही पास आएगी रिक्वेस्ट करने। त्रासदी समझिए, गौर से शब्दों को सुनिए, क्योंकि एक कॉमेडियन की चिट्ठी लिखी गई है, कॉमेडियन की तरफ से लिखी गई है, एक कलाकार की तरफ से। कुल मिलाकर अब सिस्टम तुम्हारा ही है, लेकिन जो हिंदू कल्चर के अपमान की तुम बात कर रहे हो वो मैंने कब किया है? कोई क्लिप या कोई ऐसा शो हो तो मुझे भी दिखाओ। मैं तो केवल सरकार पर तंज करता हूं। अगर तुम सरकारी पालतू हो तो फिर तुम्हें बुरा लग सकता है। इसमें हिंदू की बात कहां से आ गई? वाजिब सवाल है। कॉमेडियन का, किसी सटायर करने वाले कलाकार का काम है सरकार पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर तंज करना, और वही काम कुणाल कामरा करते हैं। इस दौर में जब ज्यादातर कलाकार, फनकार, अदाकार दरबारी होने के लिए रेस में लगे हो, तब कुणाल कामरा चूंकि तंज करते हैं, कहीं उसकी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही है। संकेत यही आ रहा है। आगे गौर से और सुनिए। मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो कोई टेस्ट देना जरूरी नहीं समझता, मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं। मैं जोर से, गर्व से श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण कहता हूं। अब अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गोडसे मुर्दाबाद लिखकर भेजो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू विरोधी और आतंक समर्थक हो। कहीं गोडसे को भगवान तो नहीं मानते तुम? अगर मानते हो तो आगे भी मेरे शो रद्द करवाते रहना। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी होगी कि मैं तुम्हारे से ज्यादा हिंदू होने का टेस्ट तुमसे जीत गया। कुणाल कामरा ने लिखा है कि अगर मैं जय श्री राम कह सकता हूं, जय श्री सीताराम, दरअसल जय राधा कृष्ण कह सकता हूं, तुम अगर भारत के संतान हो तो गोडसे मुर्दाबाद लिखकर भेजो। समझ गए आप? और उसके बाद आगे मैं बताता हूं। और उसके बाद इन्होंने कहा, कुछ भी करूंगा, अपनी मेहनत की ही रोटी खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा हिंदू होने के नाते लगता है कि किसी को डरा धमकाकर टुकड़े खाना पाप है। आखिर में तुम्हारा अनाज्ञाकारी कुणाल कामरा। आज्ञाकारी चिट्ठियों में लोग लिखते हैं तो कॉमेडियन है, तंज का अपना तरीका है, स्टाइल है। तुम्हारा अनाज्ञाकारी, तुम्हारी बात न मानने वाला कुणाल कामरा। अब यह चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी कुणाल कामरा को? समझ गए होंगे आप। कल के एक वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्टूडियो 100 बार है, एक क्लब है, बार है। उसमें कुणाल कामरा का 17 सितंबर को शो होना था, कुणाल कामरा लाइव। उस शो का पहले से ऐलान कर दिया गया था, सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा था, और तो और 500 से ज्यादा टिकटें बिक गई थी। लेकिन क्या हुआ? जो कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन है, चेहरे कुछ पीछे आप देख रहे हैं, कुल जमा ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। साथ में एक ने
भगवा कुछ चादर ओढ़ रखी है, एक ने गले में अंगोछा डाल रखा है, एक ने भगवे कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ये 7 लोग उस स्टूडियो के बाहर ही उनकी तस्वीर है, वहीं खिंचवाई भी इन्होंने तस्वीर गुरुग्राम के उसी स्टूडियो 100 बार में जहां कुणाल कामरा का शो होना था। ये 7 लोग उस बार में पहुंचते हैं बुधवार को और बार मालिक को धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम शो कैंसिल करो और अगर यहां शो हुआ तो खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बार का मालिक मैनेजर डरता है, शो कैंसिल करने के लिए सोच ही रहा होता है। तब तक फिर ये लोग गुरुग्राम के डीसी को एक चिट्ठी लिखते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। इसका मतलब ये जो 7 चेहरे हैं ये विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं। चिट्ठी लिखी जाती है। वो चिट्ठी भी कल मैंने वीडियो में आपको दिखाई थी, जिसमें डीसी को चिट्ठी लिखकर इन लोगों ने कहा था वीएचपी की तरफ से कि निवेदन है कि कुणाल कामरा नाम का एक कलाकार स्टूडियो XO बार में 17 को शो कर रहा है, 17/9 को। इस व्यक्ति को शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है ये व्यक्ति, जिसके कारण इस पर पहले भी मामले दर्ज हैं। इसलिए शो के कारण गुरुग्राम में तनाव हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है इस शो को तुरंत प्रभाव से रद्द करें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस शो का विरोध एवं प्रदर्शन करेंगे। और आपसे निवेदन है उपरोक्त शो को रद्द करके उचित कार्रवाई करके इसकी जानकारी भी हमें साझा करें। यह चिट्ठी लिखी गई डीसी गुरुग्राम को वीएचपी की तरफ से। साफ साफ धमकी और चेतावनी के शो रद्द नहीं किया तो वीएचपी और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन और विरोध करेंगे। और अगर ये लोग प्रदर्शन और विरोध की ऐसी चेतावनी दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों की जमात है जिन लोगों ने गुरुग्राम में नमाज पढ़ने को लेकर बहुत शोर हंगामा और मारपीट धक्का मुक्की सब कर चुके हैं। ये लोग सरकार मनोहर लाल खट्टर की है, बीजेपी की, इन्हें पता है कि इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो एक तो चिट्ठी और उसके पहले उसी बार में जाकर धमकाना और बार के बाहर पूरा ग्रुप फोटो करवाना, और ये फोटो भी सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जरा देखिए कि कितनी अकड़ है, कितनी हनक है, सब कुछ डंके की चोट पर है, खुला खेल है कि हम शो नहीं होने देंगे क्योंकि तुमने मजाक उड़ाया। वही कुणाल कामरा ने साफ साफ पूछा है कि तुम वो वीडियो क्लिप दे दो जिसमें मैंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, हिंदू कल्चर का अपमान किया, जो तुम कह रहे हो मैं केवल सरकार पर तंज करता हूं। और कुणाल कामरा अगर सरकार पर तंज करते हैं तो ये भी पूछ रहे हैं कि तुम सरकारी पालतू हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। मुझे पता है इसका जवाब वीएचपी की तरफ से शायद ना आए, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह भी उठाया गया कि क्या तुम गोडसे मुर्दाबाद कह सकते हो। आपको पता होगा कि गोडसे पूजक कौन लोग हैं इस देश में, और हर साल गांधी की पुण्यतिथि पर, गांधी जयंती पर हजारों लोग गोडसे जिंदाबाद का हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, टॉप ट्रेंडिंग में आ जाता है। गोडसे की मूर्तियां हैं, ग्वालियर में मंदिर है, और गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग सत्ताधारी दल के सांसद हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके लिए गांधी के मुकाबले गोडसे ज्यादा देशभक्त है। गोडसे को लेकर जो प्रज्ञा ठाकुर बयान देती रही, प्रधानमंत्री ने जब एक बार चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि गोडसे जिंदाबाद या गोडसे को लेकर ऐसी बातें कहती हैं प्रज्ञा ठाकुर 2019 के चुनाव के पहले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह गलत है, घृणित है, मैं विकृति है, मैं उन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मन से माफ करना क्या होता है पता नहीं। प्रज्ञा ठाकुर आज की तारीख में सांसद हैं और उसके बाद भी गाहे बगाहे उसी तरह के बयान आते हैं, लेकिन अकेले प्रज्ञा ठाकुर नहीं है। बीजेपी में ऐसे सांसदों की लंबी लिस्ट है जो गांधी के बारे में वही राय रखते हैं जो गोडसे रखता था, और उनके लिए गांधी के मुकाबले, गांधी के बरक्स गोडसे उनके ज्यादा प्रिय हैं। तो ये तो सीधा पूछा है कि तुम गोडसे मुर्दाबाद कहो। और एक टीवी शो में कुछ दिन पहले, 3-4 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, वायरल भी हुआ था कि बीजेपी के एक प्रवक्ता को कन्हैया कुमार कह रहा है कि मैं नक्सलवाद मुर्दाबाद और ये सब मैं कह दूंगा, लेकिन तुम कहो पहले कि तुम गोडसे मुर्दाबाद एक बार कहो। नहीं कह पाया, नहीं कह पाए। तो ऐसी ताकतें इस देश में किस कदर बेलगाम है, किस कदर उनके हौसले बुलंद हैं, और किस कदर कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर वही तय करना चाहते हैं कि कहां शो किसका होगा, किसका नहीं होगा। उन्हीं ताकतों के ये चंद नुमाइंदे हैं, और इन नुमाइंदों की हैसियत देखिए, गिनती में भले 7 है, लेकिन इनका
खौफ कहें, इनका डर कहें, या सत्ता से मिली हुई सरपरस्ती की वजह से इनकी हनक कहें कि एक बड़े क्लब बार जिसकी प्रतिष्ठा है, सैकड़ों लोग वहां जाते हैं वीकेंड पर, वो कैंसिल कर देता है शो। और उस मैनेजर का स्टेटमेंट कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जिसमें वो मैनेजर कह रहा है कि हम किसी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहते, हम बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते, और वो शो कैंसिल होता है। और कुणाल कामरा का शो, ट्विटर पर उन्होंने दिसंबर में खुद जानकारी दी थी कि दिसंबर पिछले 8 महीने पहले तक कुणाल कामरा का शो 101 शो कैंसिल हुआ है बीते सालों में। 101। कोई कलाकार जो अपनी अदा से, अपनी अदाकारी से, अपने जो भी उसका फन है, उसके दम पर अगर कोई लोगों का मनोरंजन करता है, शोज करता है, आप उसको भी नहीं करने देंगे, तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ ये ऐसे गुर्गे टाइप के लोग कहीं भी जाकर किसी क्लब में किसी को धमकी देकर कोई शो बंद कराएंगे। बेंगलुरु में भी पहले हो चुका है, कुणाल कामरा का भी शो बंद हुआ और भी कॉमेडियन के शो बंद हुए। हैदराबाद का वाकया आप जानते हैं। तो स्थिति ये आ गई है कि जो राइट विंग के लोग हैं, जो मोदी चालीसा पाठ कर सकते हैं, मोदी भक्ति में कुछ सुना सकते हैं, मोदी की महानता के किस्से सुना सकते हैं, मोदी को ही वीर रस का प्रतीक मानकर उन पे कविताएं लिख सकते हैं, उनके लिए सब कुछ है, सारे मंच मौजूद हैं, उनके लिए हर क्लब में शो हो सकता है। लेकिन अगर कोई कुणाल कामरा है जो सरकार पर तंज करता है और सरकार आज मोदी की है, तो इन्हें कबूल नहीं। और इन लोगों का कनेक्शन कहां है? शुरू में इसलिए मैंने कहा वीएचपी भले ही अलग संगठन है, बजरंग दल भले ही अलग संगठन, लेकिन हर संगठन का मातृ संगठन मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी कहे, नागपुर में है। और सबका रिश्ता संघ से है, और संघ वही धुरी है जिस धुरी के चारों तरफ ये सब घूमते हैं, जिसमें मोदी भी हैं, जिसमें बजरंग दल भी है, जिसमें वीएचपी भी है, और सत्ता की सरपरस्ती है। जैसा मैंने कहा, अफसोस की बात यह है कि हार, अगर शो कैंसिल होना हार है तो कलाकार की हो रही है, जीत इनकी हो रही है। अगर शो कैंसिल कराना जीत है तो, क्योंकि ये जो चाहते हैं वही करते हैं। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। और कुणाल, आपको सलाम है, आपने आज के दौर में ऐसी चिट्ठी लिखकर भी जोखिम मोल लिया है, लेकिन फिर भी इतिहास में सब याद रखा जाता है। उन्हें भी याद रखा जाएगा जो लेटते लोटते हुए मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए, कविताएं सुनाते हुए, हिंदू मुसलमान के इस नैरेटिव में नफरत की खाई को चौड़ी करते हुए, एक धर्म को टारगेट करते हुए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। एक आप हैं जो सरकार पर तंज करते हैं। जब आपका शो ऐसे चंद हिंदुत्ववादी पुतले जाकर कैंसिल कराते हैं, तो फिर ऐसी चिट्ठी लिखने का जोखिम मोल लेते हैं, जिसमें कुणाल ने आखिर में कहा है कि मैं कुछ भी करूंगा, अपनी मेहनत की रोटी ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा हिंदू होने के नाते लगता है किसी को डरा धमकाकर टुकड़े खाना पाप है। और इसलिए भी आपको सलाम करता हूं, क्योंकि जब गोडसे को पूजने वालों की कतार भी लंबी हो रही है, तो आप कम से कम गांधी के लिए इतना जोखिम तो मोल ले सकते हैं कि गांधी के पक्ष में बात कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि मेरे वीडियो देख सुनकर अगर 100,000 में एक आदमी पर भी कोई फर्क पड़ता होगा, तो लगता है मैं भी कुछ कामयाब हो रहा हूं। नमस्कार।